मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से आज धरने के 299 यानी 299 दिन हो चुके हैं और धरना जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। और आज है हमारे साथ हवलदार विजय जी। विजय सर, राम राम। पूर्व सैनिकों को राम राम। सर, सुबह की मॉर्निंग न्यूज़ में बताइए जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूर्व सैनिकों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एक तारीख को हमारा बड़ा प्रोग्राम है, रेल रोको और काला दिवस मनाएंगे। देखिए, यहाँ पिछले 6-7 दिन से जो है EPS 95 का एक धरना चल रहा है और कल शाम को जो है PMO कार्यालय से उन्हें आश्वासन दिया गया कि जो है आपका कार्य हो जाएगा। तो वो कल शाम को वो यहाँ से चले गए, मतलब उनका कार्य हो गया, PMO से बात हो गई। लेकिन मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि कभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अपने जो एक सभा से संबोधन किया था कि जो कम उम्र में चले जाते हैं, मेरे सिपाही भाई, नायक, हवलदार भाई जो कम उम्र में चले जाते हैं मजबूरी के कारण, वो ये ना सोचें कि उन्हें OROP नहीं मिलेगा, उन्हें OROP मिलेगा। ये एक भाषण में उन्होंने कहा था। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री महोदय को ये एक संज्ञान में उनके लाना चाहता हूँ कि जब आपने कहा था कि सभी को OROP मिलेगा, तो जो हमारे भाई किसी मजबूरी बस चले जाते हैं उनको OROP में क्यों शामिल नहीं किया गया, और वो भी आपकी सरकार आने के बाद शामिल नहीं किया गया। तो मेरा ऐसे भाइयों से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में इधर आकर और सरकार को उस चीज़ का ध्यान दिलाए कि आपने ही कहा था साहब कि हमें OROP मिलेगा, लेकिन हमें OROP नहीं मिला। तो मैं अभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, देखिए सरकार भी जो है ना भ्रमित सी हो गई है, क्या करे कि क्या ना करे। मेरा सरकार से आग्रह है कि आप भी भ्रमित ना हो और अपने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हमारी छोटी सी 3 चीज़ों की मांग है उसे मान ले, ताकि वो आपको ये बता दे कि गलत क्या हुआ। और हम भी EPS 95 की तरह हमें आश्वासन तो दे कम से कम सरकार, और हम भी नहीं चाहते कि हम सरकार के विरुद्ध कोई कार्य करें, जनता के विरुद्ध कोई कार्य करें। हमने अपने सर्विस के दौरान भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया, हमने तो देश के लिए ही कार्य किया है। तो मेरा निवेदन है सरकार से और अपने पूर्व सैनिकों से कि आप सरकार का ध्यान उस बात की तरफ आकर्षित कराएं कि आपने ही कहा था कि ये जो है हम सभी को OROP मिलेगा, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, विसंगतियां कहाँ से आ गई, इस सरकार को देखना चाहिए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जो आपने कहा उसे करे, ताकि हमें भी लगे कि जब हमने अपना सर्वोच्च बलिदान जो दिया देश के लिए, तो ये देश हमारे बारे में भी सोच रहा है। नमस्कार। ये थे हवलदार विजय जी और इन्होंने EPF के बारे में आपको बताया है। लेकिन EPF का मैं एक बात आपको बता दूं कि उन्होंने धरना दिया था और उनकी भी 2 संस्थाएं बन चुकी थी, और उन दोनों संस्थाओं ने जहां पर धरना दिया है, ऐसा नहीं है कि उनकी एक संस्था अगर 2 वो अलग अलग हो गए तो दूसरी घर में बैठ गई। तो मेरा संस्थाओं से यही कहना है कि आप लोग मिल करके अगर आज दिन तक 10 महीने में जोर लगाते तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट मान जाती। लेकिन हमारे में सबसे बड़ी कमी यही दिखाई दे रही है कि हम एकजुट नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है वो भ्रमित में है कि हम बात करें तो किससे करें, ये अलग फूटे हुए हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जो 1 तारीख को प्रोग्राम आ रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कोई संस्था ना देखें। हमें सबका जो काम है रैंक बन का, हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ना कि बाकी तरफ ध्यान दें। तो गवर्नमेंट ज़रूर मानेगी। अगर आप लोग जोर नहीं लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप लगा लोगे EPF वाले अगर बनवा सकते हैं गवर्नमेंट से अपनी बात, तो हम पूर्व सैनिक क्यों नहीं बना सकते। तो कमियां हम में हैं और हमें जो उन कमियों को दूर करना है,
और एक दूसरे की टांग खिंचाई भी कम करो, क्योंकि उससे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से नाराज़ हो रहे हैं। कोई ग्रुपों से निकाल देता है, कोई ग्रुप में किसी को डाल देता है, कोई किसी के बारे में लिख देता है। उसके बजाय आप अपने काम के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आपका काम अपना है वन रैंक के लिए। अगर वन रैंक नहीं मिला आप लोगों को तो फिर क्या फ़ायदा आपको लिखने का और आपस में भी ज़्यादा नाराज़गी करने का। इसीलिए मेरी तरफ से सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।